हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ मैं नवीन कुमार आपके लिए जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कोचिंग गुरु में एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम विश्व के 7 महाद्वीपों यानी कि कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे और उन सभी का क्रम देखेंगे कि क्रम के आधार पर, और जो क्रम होगा वो होगा क्षेत्रफल के आधार पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके सामने जो है विश्व का नक्शा खोला हुआ है। क्रम के आधार पर देखें अगर तो जो सबसे पहले नंबर का महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट है वो है एशिया कॉन्टिनेंट, जो हमारा ही कॉन्टिनेंट है, यानी कि हमारा भारत जो है, हमारा भारत इंडिया जो है इसी नक्शे में आपको दिखाई दे रहा होगा। जो हरे रंग से दर्शाया गया है ये एशिया महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरे स्थान पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सेकंड नंबर पर आता है। तीसरे स्थान की अगर बात करी जाए तो उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो है तीसरे स्थान का महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। जबकि चौथे स्थान पर जो है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो है चौथे स्थान का महाद्वीप है। और अगर पांचवें स्थान की बात करी जाए तो पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका, जो आपको निचले हिस्से में दिखाई दे रहा है, ये पांचवें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर। अगर छठे स्थान की बात करी जाए तो छठे स्थान का जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप, जो आपको इसमें इस नक्शे के अंदर पीले रंग से दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद सबसे छोटा जो है 7वें नंबर का जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो आपको गुलाबी कलर का जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो विश्व के नक्शे के आधार पर हुआ। अगर जो है पूरे ग्लोब के रूप में अगर पृथ्वी को देखा जाए तो उस आधार पर जो है पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप हैं यानी कि कॉन्टिनेंट हैं, अगर हम उनको देखें तो यहाँ पर ग्लोब के आधार पर देखेंगे हम कि पूरी पृथ्वी पर जो है कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो यहाँ आपके सामने पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही है। इस पृथ्वी पर जो है ये वाला जो हिस्सा, आपके सामने वाला जो हिस्सा है नंबर 1 में इसको लिख देता हूँ। पहले नंबर का जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है लगभग ये यहाँ से इतना हिस्सा जो है, इसी में जो है हमारा भारत और गल्फ कंट्री जिन्हें हम खाड़ी देश कहते हैं वो सभी आ जाएंगे। ये पहले नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है यानी कि एशिया महाद्वीप। अब ये हो सकता है शायद आपको व्हाइट कलर के मार्कर से बहुत अच्छे से ना दिखा हो, तो इसको हम एक बार ब्लैक कलर के मार्कर से भी देख लेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा जो है ये हमारे महाद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप का है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर दूसरे नंबर के महाद्वीप की बात करी जाए तो सेकंड स्थान पर यानी कि दूसरे स्थान पर जो महाद्वीप आता है, अगर मैं यहाँ पर आपको जो है इस ग्लोब के ऊपर दिखाऊं तो ये दूसरे नंबर का महाद्वीप है आपके सामने, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप दूसरे स्थान पर आता है। ये वाला जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ हम ग्लोब के आधार पर समझ रहे हैं, पिछले चित्र में जो है हमने नक्शे के आधार पर समझा था। अगर यहीं पर जो है मैं आपको जो है तीसरे नंबर का महाद्वीप अगर बताऊं तो तीसरे नंबर का जो महाद्वीप है वो महाद्वीप होगा हमारा उत्तरी अमेरिका, जो कि अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है तीसरे स्थान का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका, जिसको नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर चौथे स्थान की बात करी जाए तो चौथे स्थान का जो महाद्वीप है, चौथे स्थान का महाद्वीप यहाँ पर अगर इस नक्शे के अंदर जो है अगर बात करी जाए चौथे नंबर का महाद्वीप जो है, तो यहाँ पर ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है यानी कि दक्षिणी अमेरिका, ये 4th स्थान का महाद्वीप है जिसको दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका ये चौथे स्थान का महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर, जो हम आधार ले रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर। और अगर इससे भी अगर हम आगे चलें तो अगला यानी कि 5वें नंबर का जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर है ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है 5वें स्थान का महाद्वीप है, जिसे हिंदी में अंटार्कटिक और इंग्लिश में अंटार्कटिका कह दिया जाता है। अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर है, पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में है, जो कि 5वें स्थान का महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन इस महाद्वीप में ना तो कोई देश है और ना ही यहाँ का कोई निवासी है। केवल यहाँ पर रिसर्च के लिए या कई बार एडवेंचर के लिए बहुत सारे लोग पहुँचते हैं अंटार्कटिका में, लेकिन इस पर कोई देश या यहाँ का कोई परमानेंट निवासी नहीं है। तो इसी क्रम में जो है हम अपना अगला महाद्वीप देखेंगे, जो कि 6ठे स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर, जो कि उत्तरी ध्रुव के काफ़ी निकट स्थित है। यहाँ पर इस नक्शे में मैं आपको दर्शा देता हूँ। 6ठे स्थान पर जो है यूरोप महाद्वीप है। ये वाला जो हिस्सा है लगभग ये इतना महाद्वीप जो है ये यूरोप महाद्वीप है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर जो है 6ठे स्थान पर आता है। 6 नंबर का महाद्वीप है पूरी पृथ्वी के ग्लोब में। यानी कि अब इसके बाद मात्र एक महाद्वीप बचा है, जो कि 7वें स्थान का महाद्वीप है। तो बस अंतिम महाद्वीप को भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो अंतिम महाद्वीप जो है यहाँ पर इस साइड में है, ये वाला महाद्वीप, जो कि 7वें स्थान का है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसी को ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है, 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर। और ये सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधारों पर। 7वें स्थान का महाद्वीप हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पर जो है हमने अभी तक जितना भी हिस्सा देखा वो सारा जो है 7 महाद्वीपों के बारे में देखा। अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अक्सर आप सुनते हैं कि पृथ्वी के जो है लगभग 2/3 से अधिक हिस्से पर जो है जल है। यानी कि इस ग्लोब के ऊपर आपको जो ये नीला हल्का नीला कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि आसमानी कलर, ये पूरा जो है जलीय क्षेत्र है। यहाँ वाले हिस्से में ये पूरा जल भरा हुआ है। ये जैसे आपको सामने दिख रहा है ये पूरा प्रशांत महासागर है। हाँ, इस चित्र में जो है आपको कुछ जगह पर जो है चाइनीज शब्द भी या जापानीज शब्द भी लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो है इस पैनल के अंदर जो है बाय डिफॉल्ट जो है इमेज पर यही जो है दर्शाए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जो सबसे बड़ा महासागर दिख रहा है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर है। बाकी इसके अलावा जो और महासागर हैं उनको हम अपनी एक और अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ इस वीडियो में हमने जो है 7 महाद्वीप एक बार जो है मैप के आधार पर और एक बार जो है हमने ग्लोब के आधार पर। अगर यहाँ पर जो है आप इस डायग्राम को और स्पष्ट रूप से जो पृथ्वी का वास्तविक रूप है अगर उसके आधार पर देखें तो यहाँ वाले हिस्से में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। यहाँ मैं इस बार जो है आपके सामने लिखूंगा नहीं, केवल जो है हम यहाँ पर चित्र देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है। ये अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा जो है एशिया महाद्वीप का है, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा था। दूसरे स्थान का महाद्वीप अब आपके सामने है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप, जिसके अंदर कुल देशों की अगर संख्या की बात करी जाए तो 54 देश स्थित हैं। और इससे पहले वाला जो हमारा महाद्वीप था यूएन की सदस्यता के आधार पर इसके अंदर जो है कुल 47 देश हैं पहले वाले महाद्वीप में और दूसरे में 54। इसके बाद अगर क्रम की बात करी जाए तो तीसरे स्थान का जो महाद्वीप है अभी आपकी स्क्रीन पर है उत्तरी अमेरिका, जिसके अंदर यूएन की सदस्यता के हिसाब से कुल 23 देश आते हैं। बाकी कई किताबों में इनके ऊपर अलग अलग फैक्ट है, लेकिन सर्वमान्य जो संख्या है देशों की वो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसका पूरा नाम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ है, तो उसके हिसाब से जो है उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या जो है 23 है। इसके बाद जो अगला महाद्वीप है यानी के चौथे स्थान का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, वो अभी आपकी स्क्रीन पर सामने है। यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और अगर कुल देशों की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत जो यूएन की सदस्यता है कुल 12 देश इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके बाद 5वां महाद्वीप ये बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि पृथ्वी के निचले वाले हिस्से में जो है अंटार्कटिका, जो आपको सफेद रंग से दिखाई दे रहा होगा, यानी कि पूरा का पूरा बर्फ वाला क्षेत्र है। और यहाँ के अगर आपने डिस्कवरी वगैरह पर वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर जो है पेंगुइन वगैरह जो है जीव बहुत पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में पूरे अंटार्कटिका पे, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है
5वें स्थान पर आता है। इसके बाद छठे स्थान का जो महाद्वीप है वो आपके सामने ये पूरा हिस्सा जो है यूरोप महाद्वीप जो है छठे स्थान पर आता है। और सबसे अंतिम यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अभी आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके अंतर्गत जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल देशों की अगर बात करी जाए तो यूएन की सदस्यता के हिसाब से इसके अंतर्गत जो है कुल 14 देश आते हैं। और इसके जो दो प्रमुख देश हैं, एक आपके सामने ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है और यहां पर जो द्वीपों के रूप में दिख रहा है ये न्यूजीलैंड है। तो इससे पिछला वाला महाद्वीप रह गया था हमारा जिसके अंदर देशों की संख्या बतानी थी। तो यूरोप महाद्वीप की अगर बात करी जाए तो इसमें कुल देशों की जो संख्या है यूरोप महाद्वीप में जो है यूएन की सदस्यता के हिसाब से कुल 43 यानी कि 43 देश इसके अंतर्गत आते हैं। आगे की वीडियो में हम इनको और डिटेल में देखेंगे कि किस कॉन्टिनेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं या उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं और उन देशों की क्या विशेषताएं हैं। ये इसी तरीके से इमेज और डायग्राम के द्वारा हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक जो है आपके साथ जो है ये कुछ जो है जानकारी मैंने शेयर की थी, प्लस इसमें जो नीला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा जो है जल वाला क्षेत्र है यानी कि पानी का क्षेत्र जो पूरी पृथ्वी के 71% हिस्से पर है यानी कि 71% क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इस वीडियो में हम यहीं तक, इसके बाद अगली वीडियो जो है आपके साथ जो है लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।